यात्रा बड़ी शांति की थी, बड़े रस की थी। और भागवत बाबा ये चाहते थे कि मैं कोटवन में मुकाम रखूं, वहाँ से शेष टाइम जाऊँ, शेष टाइम से। अभी मैं ये चाहता हूँ भविष्य में आने वाली यात्रा और उनके नायक जरा मेरी इन बातों पर विशेष ध्यान दें। मधुबन में जय गुरुदेव जमीन देता है, ब्रज यात्रा की कोई जमीन नहीं। कुमुद वन में कोई जमीन नहीं। सतुए में मुकाम पड़ता है। ग्राम सभा की जमीन को भूमाफिया खा गए। ये यात्रा के प्रमुख मुकाम हैं। यात्रा नायक यात्रा करने आते हैं, क्या वो प्रोफेशनली बन के आना चाहते हैं? जिस तरीके से बालकों में हमने एक किशोर चंद जी महाराज जूनागढ़ वाले, इनको महसूस किया है कि ये ब्रज का पैसा, ब्रज कमाई जो आती है उसे ब्रज में ही कहीं ना कहीं सौंप जाती है। इससे अपने देश में नहीं ले जाते। ये 1,11,000 की बुकिंग VIP, अभी उस वैष्णव से पूछें, उसको VIP छोड़ो, साधारण की भी सुविधा नहीं मिल रही है। बालक के पास वो जाता है तो कहता है बालक के सहन करना सीखो। ये ब्रज यहाँ सहन किया जाता है। ब्रज यात्रा नायक का ये सोच नहीं होना चाहिए कि उसकी यात्रा में मंडान नहीं चले। उसके मैनेजर को ये पावर कतई नहीं होना चाहिए कि वो उसके रसोड़े के अलावा दूसरा कोई रसोड़ा ही नहीं चले। ये उसके मैनेजर की सोच होती है। यानी बालक ये नहीं चाहेगा कि मंडान चले। पहले केसरिया मंडान चलता था, वैष्णव को शुद्ध खाना तो मिलता था कम पैसों में, जिसमें पैसा नहीं है उसको भी खाना मिल रहा है। इस सोच को समझो, इस व्यवस्था को समझो। यानी अगर बालक मंडान नहीं चाहेगा तो मंडान नहीं होगा। रसोड़ा उस मंडान की प्रसादी को अगर अच्छा नहीं मानता है, VIP व्यवस्था चाहता है, तो उसके लिए रसोड़ा बना। रसोड़ा की व्यवस्था गिरधर मुरारी ने सबसे पहले चालू की थी। उसको देखने के बाद में बाबू भाई तन्ना ने की, और उसके बाद में तो रसोड़ा की प्रथाएं चलने लगी। इन फ्यूचर में जो रसोड़ा करता है वही चौबा हो जाता है। जो यात्रा का मैनेजर बनेगा वो पूरी यात्रा का महागौर हो गया, जबकि महाराज जी के गौरव की व्यवस्था तो गौरव संभल नहीं पा रही। ये इतने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संसार में अपराध करके आदमी आता है, वो यहाँ धो जाता है, लेकिन यहाँ अगर कोई अपराध का भागी बनता है तो बहुत गलत होता है। इसके ज्वलंत मैं 2 उदाहरण दे सकता हूँ। नंबर 1, एक चौबा जी का एक्सीडेंट घाटे में हुआ। वो वैष्णवों की बद्दुआ थी। चौबा जी ने यात्री को रसोड़े में बुक किया, उसने दूसरे को बेच दिया, उसने तीसरे को बेच दिया। जैसे कि महाराज श्री की 1,11,000 की बुकिंग मात्र 14,000 रुपये में बिक गई। अब जो 1,11,000 रुपये की बुकिंग में बिका हुआ आदमी है, और जो 14,000 रुपये में उस VIP की व्यवस्था को खरीद रहा है, वो उसमें क्या देगा उस वैष्णव को? बालक ये नहीं चाहे कि केसरिया मंडान चले। क्या बालक ने जिसको मैनेजर बना दिया वो ये नहीं चाहता कोई रसोड़ा चले? अन्य रसोड़ा वाला कोई नहीं चाहता कोई चौबा चले? मेरा हाथी चले, बाबा श्री का हाथी चले, या यात्रा में उसका हाथी चले? क्या सोच है भाई? इन तीर्थ पुरोहितों की हत्या करने का यही वजन है क्या आप पर? और इसी कार्य के लिए निकलते हैं क्या आप लोग? कितनी गाय कट रही हैं आपके माध्यम से, आपकी नॉलेज में नहीं आता।
किशोर ब्रज यात्रा 2013 के नायक को इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं बहुत सी स्टोरियाँ अभी हाल ऐसे ही धीरे धीरे लगाऊंगा, जो सिर्फ इस ब्रज यात्रा और नायक, फिर आएगा ठेकेदार, फिर आएगा मैनेजमेंट, फिर आएगा प्रमुख, जैसा पोस्ट है उसका वर्क क्या है, क्या करता है वो, उसने क्या किया। जनता रोती इधर से उधर तक भटकती देखी गई उसके चौबाजी। ब्रज यात्रा के बाबा श्री की बुकिंग में बाबा श्री के जो बुक हुए हैं उनकी जगह है, इसके जुड़े हुए 40 चतुर्वेदी हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं, बाबा श्री के पास नहीं, उनके मैनेजमेंट पे नहीं, उनके ठेकेदार पे नहीं। क्या बात है भाई। एक एक रसोड़े में जाकर के रात को जो सोवे किस तरीके से उसका अनादर झेल है, और उसके बाद में उस यजमान के पास में सुबह पहुंचे या नहीं पहुंचे तो वो महाराज का मैनेजमेंट खा जाएगा उसको, उसके हाथ ही खा जाएंगे उसको। इन सब चीज़ों को कैसे भविष्य में यात्रा हो तो बाबा श्री के पीछे या चारों कोनों पे 4 पाल चतुर्वेदी के लिए होने चाहिए, और जितने यजमानों के चौबेदी हैं उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सम्मान से होनी चाहिए। ये braj84.com चाहता है। आप क्या इस बात से मेरी से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। आप कहाँ बाबा श्री के चौक में यजमानों के साथ चल रहे हैं, और रहने कहाँ जाते हैं, खाने कहाँ जाते हैं? दूसरे के पालों में। क्यों ऐसा क्यों? व्यवस्था सही नहीं है। तुम्हारे यजमान की व्यवस्था तो सही है ही नहीं, तुम्हारी व्यवस्था क्या करेगा मैनेजमेंट? मैं 10 वैष्णवों से कल और मथुरा में भी इस विषय की जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोई भी वैष्णव इस विषय पे बोलना नहीं चाहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ ये कहता है ये हमने नवो अनुभव किया, तो बोल भाई ये हमारा अनुभव था। एक वैष्णव ने जरूर कहा कि हाँ बाबा श्री से अच्छी व्यवस्था तो चौबाजी करता है उससे अच्छी है, मांगने से चीज तो मिलती है, या मांगने से पानी भी नहीं मिलता है, वस्तु तो क्या मिलेगी। braj84.com से मैं सुबोध सेठ, फाउंडर।